जो जड़ जगत है एक और दूसरा है चेतन जगत। तो ये चेतन जगत की जब बात आती है तो इसमें जैसे होता है ना कि सृष्टि के प्रारंभ में ये जो मनुष्यों का आगमन मतलब कैसे हुआ, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा सा इस पर आपने चर्चा किया था लेकिन हम समझ नहीं पाए पूरी तरीके से। यदि संभव हो तो आज इसको थोड़ा सा हम लोगों को जो है बता दें। उसमें एक चीज़ आचार्य जी इसको ले लीजिए, और एक चीज़ मैं भी अभी बोलने वाला हूँ, उस पर महर्षि दयानंद को लेकर के थोड़ी बात करेंगे। पहले आप इसको समझा लें, उसके बाद फिर हम आपके बात करेंगे। उसमें कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में प्रकृति सबकी माता होती है और परमात्मा ही सबका पिता होता है। तो प्रकृति माता के गर्भ में परमात्मा पिता जो है वो बीजारोपण करते हैं और वो धरती के अंदर करते हैं, जमीन के अंदर करते हैं। उस जमीन के अंदर ही उसका शरीर निर्माण होता है, और वो शरीर निर्माण छोटे बच्चे का नहीं होता है, युवावस्था पर्यंत होता है, 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो जब पूर्ण युवा शरीर तैयार हो जाता है तब धरती में से ही वो प्रकट होता है, और धरती के अंदर ही उसका निर्माण प्रकृति माता की गोद में परमात्मा पिता करते हैं और उनको जोड़े जोड़े से पैदा करते हैं। आचार्य जी उनमें जोड़े जोड़े से पैदा करते हैं। तो कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, उनको परमात्मा पैदा करते हैं, और वो सृष्टि अमैथुनी सृष्टि होती है, उसमें परमात्मा ही पिता होता है। और जब वो उत्पन्न हो जाते हैं जवान लोग, फिर उसके बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, फिर वो लोग अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं। ये प्रक्रिया वहाँ पर उत्पन्न होने की बताई गई है। जी उसके पीछे आचार्य कारण यही है कि जब वो नए नए बने थे तो उसमें कोई पालन करने वाला नहीं था, तो कौन पालता? हाँ, अगर बच्चे पैदा कर देते तो बच्चों को तो पालन पोषण की आवश्यकता होती है, और वृद्ध हो जाए, प्रौढ़ हो जाए तो फिर वो आगे की सृष्टि नहीं चला सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने उनकी युवावस्था तक तैयारी करवाई, और युवावस्था के बाद फिर उन लोगों को जमीन से पैदा किया। आचार्य जी, डॉक्टर सुधांशु जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो बात सुन रहे होंगे और टाइम पर बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर आधुनिक विज्ञान भी इस बात को अगर मानता है कि जैसे विकासवाद का जो सिद्धांत है उस तरह से हुआ है, तो भी तो सबसे पहले जो संतान मनुष्य के रूप में आई होगी उसका पालन किसने किया होगा? आधुनिक वाला भी लें अगर, विज्ञान उसको तो क्रमिक रूप से मानता है। छोटा जीव बनता है, फिर वो बड़ा जीव बनता है, फिर बढ़ते बढ़ते जीव बनता है, और बढ़ते तब जाकर के बहुत घटनाओं के बाद में तब जाकर के मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। वो जो विकासवाद का विज्ञान है वो ऐसा मानता है कि पहले जैसे अपने यहाँ क्या कहेंगे, तो पहले परमाणु मिलते हैं, फिर एक गुण वाले परमाणु मिलते हैं, फिर द्वैणुक हो जाता है, फिर त्रसरेणु होता है, फिर उसके बाद में वहाँ अमीबा का जन्म होता है जो कुछ 4 6 10 तंतुओं का मेल होता है, फिर और बढ़ते बढ़ते किसी जीव के रूप में आता है, फिर बढ़ते बढ़ते तब जाकर के बहुत घटना हुआ, तब वो मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है। वहाँ तो इस तरह का वर्णन है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य का शरीर जमीन के अंदर पृथ्वी माता के गर्भ में ईश्वर की व्यवस्था से पैदा होता है, और जब वो युवावस्था को प्राप्त हो जाता है तब वो जमीन फोड़ करके वृक्षों के तरीके से सीधा ऊपर आता है। यहाँ ये व्यवस्था लिखी गई है। अब ये विज्ञान भी एक थ्योरी वहाँ दी गई है, जो थ्योरी वो लोग मानते हैं, लेकिन उसको विज्ञान जब करके देखेगा, अभी तो कोशिश चल रही है करके देखने वाली, जब करके देखेंगे तब सही सी घोषणा विज्ञान के लोग करेंगे, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। जैसे आज भी जो गर्भ में निर्माण होता है 2 जल बिंदुओं से प्रारंभ होता है। माँ का अंडज होता है, अंडा होता है, और पुरुष का स्पर्म होता है, दोनों मिल जाते हैं, फिर वो दोनों 9 महीने तक पैदा होने की स्थिति तक उसी में गर्भ में रहते हैं।
तो सृष्टि आदि में परमात्मा ने प्रकृति माता गर्भ में इस तरह का संयोग कराया, और जब वो तैयार हो गए, पैदा होने के लायक हो गए, जब समय हो गया कि वो अपना पालन पोषण कर सकते हैं, तब उनको पैदा किया गया। ये दो तरह की छोरियां हैं। अब इसे विज्ञान तो जब करके देखेगा तब क्लियर करेगा कि ऐसा ऐसा होता है। बस अंतर इतना है कि आज 9 महीने का है, उसमें 25 वर्ष का था। उस समय जो, क्योंकि 9 महीने का उसमें अगर पैदा कर देते तो उसका लालन पालन होना मुश्किल था, तो उसका पालन पोषण न हो पाता, इसलिए आरंभिक जो अमेथुनी सृष्टि थी उसमें 25 वर्ष का हुआ, और यहाँ अब 9 महीने में वो चीज हो जाती है। और 9 महीने के बाद भी पालतू जब युवावस्था तो 25 वर्ष में अब भी आती है, लेकिन तब वो गर्भ में ही 25 वर्ष तक व्यतीत किया, अब गर्भ से निकल करके बाहर 25 वर्ष व्यतीत करता है, इतना अंतर है। तो ये अपने यहाँ की व्यवस्था है, ऐसा अपने यहाँ लिखा गया है। अच्छा जी, ये जो 25 वर्ष है, तो ये 25 वर्ष लिखा है या 20 वर्ष भी तो हो सकता था? 20 वर्ष में भी वो अपने पैर पे चल सकता है, सब व्यवस्था कर सकता है? नहीं, 25 वर्ष में ही शरीर की पूर्ण अवस्था, जो शरीर को जो पूर्ण परिपक्वता चाहिए, वो 25 वर्ष की अवस्था में ही आ पाती है। उससे पहले उसका निर्माण कार्य चलता रहता है, बनता रहता है। 25 वर्ष में उसकी पूर्ति होती है, इसलिए 25 कम से कम होता है। तो 25 तो ये पुरुषों के लिए होगा, स्त्रियों के लिए कुछ और होगा उसमें वहाँ पर? 25 वर्ष तो पुरुष वर्ग के लिए होगा? तो वो दोनों के लिए 25 वर्ष की अवस्था में, दोनों युवावस्था में, स्त्री और पुरुष दोनों युवावस्था में ही उत्पन्न होते हैं। तो युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था है। जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी, जैसे जो आप बता रहे हैं किस प्रकार से हुआ होगा या हुआ, तो उसमें कितने जोड़े निकले होंगे स्त्री पुरुष के? 1 जोड़ा या 2 जोड़ा, ऐसे कुछ निकले सहस्त्र होंगे ना? लिखा हुआ है, सहस्त्र, 1000 जोड़े। तो उस समय तो आचार्य जी गोत्र वगैरह तो ऐसा कुछ रहा नहीं होगा? नहीं, वो सब कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था उसका, गोत्र का कोई मतलब नहीं। मतलब ये गोत्र है, ये गोत्र है, ये वंश है, इस तरह से वो गोत्रादी परंपरा बाद में चलाई गई। फिर निकला कि सगोत्रीय शादी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें जो निकली, तो ये सब मतलब ये सब कहाँ तक सच है? नहीं, ये तो बाद के लोगों ने व्यवस्था बनाई। दरअसल क्या है ना कि एक गोत्र का अगर एक ही जैन के लोग होते हैं तो उनमें जो निर्माण होता है उसमें विविधता नहीं होती है। तो बाद के लोगों ने कहा कि एक गोत्र में विवाह न करके अलग अलग गोत्र में विवाह करो, तो 2 गुण धर्म आकर के अलग अलग स्थानों से 2 गुण धर्म मिलेंगे। 2 गुण धर्म मिलेंगे तो कुछ विशेष, कुछ स्पेशल टाइप के लोग पैदा होंगे। तो इसलिए बाद में लोगों ने सगोत्र विवाह करने का मना कर दिया था। ये तो बात की परंपरा है, लेकिन उस समय यही था कि सीधा वो लोग जोड़े जोड़े से पैदा हुए थे, और उसमें कोई गोत्र का कोई सिस्टम नहीं था। ये सब प्रबंध बाद में किया गया है। जैसे कहीं पढ़ने में मिलता है आचार्य जी की प्रथम जो थे मनु शत्रुपा, हम सब उनकी संतति है, ये इसमें क्या रहस्य है? मनु शत्रुपा तो बहुत बाद के हैं, बहुत बाद के। जो प्रारंभ में, ये तो मैथुनी सृष्टि वाले हैं ना, मनु शत्रुपा तो मैथुन के बाद पैदा हुए हैं। वो जो लोग पैदा हुए थे आदि में 1000 जोड़े, वो तो ईश्वर से ही पैदा हुए थे, प्रकृति माता में ही पैदा हुए थे। जब मैथुनी सृष्टि चली तब मनु और शत्रुपा का हुआ है, वो मैथुनी सृष्टि के बाद वाले लोग हैं। ये वही है क्या आचार्य, जिनको कहीं पढ़ने को मिलता है कि जीव जो जब ब्रह्म से अलग हुआ, मतलब कुछ कारणों से जीव ब्रह्म से अलग हुआ, फिर उसका आगे आगे चल के उसके जन्म होते गए, तो ये वही चीज है क्या? नहीं, ब्रह्म से अलग हुआ, इसके इस बात के 2 अर्थ हो सकते हैं। इसका तो ये था कि जब सृष्टि के प्रलयावस्था थी तब सब जीव ईश्वर के अधिकार में थे, ईश्वर के अधीन थे। तो ईश्वर की अधीनता से हट करके जीवों ने शरीर धारण किया तो ब्रह्म से अलग हो गए, एक तो यह अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक अखंड था, उसका एक टुकड़ा जीव उसमें से कट करके अलग हुआ। जैसा कि वेदांती लोग मानते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी मानते हैं कि ब्रह्म एक अखंड है, उसके कुछ अंश में अज्ञान हो जाता है, तो जो अज्ञान वाला अंश है वह जीव बन के जगत में आ जाता है। तो वो ये मान्यता है। अगर ऐसी मान्यता वाला है कि ब्रह्म से अलग होना, तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्म के अधीन था जीव और शरीर धारण करके ब्रह्म से अलग हुआ तो मान्यता ठीक है।
तो आचार्य जी जब मतलब जैसे जन्म हुआ, जो मतलब जो भी मतलब प्रथम जो निर्माण हुआ मनुष्य शरीर का, तब तो सोहम भाव में रहा होगा। तो फिर धीरे धीरे कहाँ से उसके अंदर ये रज तम ये सब बढ़ता चला गया, चला गया। जब वो जीव जब प्रकृति के संबंध में आता है, प्रकृति के संयोग में आता है, तो यह सत्व रजस तमस तीनों गुण प्रकृति में है। तो प्रकृति के तीनों गुणों से जितना जितना प्रभाव में आता गया, उतना उतना कोई व्यक्ति रजोगुणी होता गया, कोई सत्वगुणी होता गया, कोई तमोगुणी होता गया। जिसने जैसा जैसा प्रभाव प्रकृति से ग्रहण किया वो उसमें स्वतंत्र था, वो सामर्थ्यवान था जीवात्मा। वो चाहे तो सत्व में जा सकता था, चाहे तो रजस में जा सकता, चाहे तमस में जा सकता था। तो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जैसा जिसको सूझा, जैसा जिसको ठीक लगा, वैसे वैसे रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी होता गया। जी मतलब वही वापसी की यात्रा है, हमें फिर सोहम की ओर जाना है, मतलब साधना करके अध्यात्म का अभ्यास करके। गलतियां तो हमारी के कारण हमने अपने ऊपर इतना ज्यादा आवरण चढ़ा लिया और हम इतने ज्यादा राजसिक तामसिक होते गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी इसी से जुड़ा हुआ सत्यान प्रकाश में आदि सृष्टि मनुष्यों की त्रिविष्टभ मैंने तिब्बत में कही गई है। गुरु जी इसका प्रमाण कहाँ है होगा? जिसे किसी ने मांगा मुझसे कि इसका प्रमाण कहाँ है? त्रिविष्टभ में सिद्धि सृष्टि होने का। जी जी ये तो मनुस्मृति में है। अच्छा, ये मनुस्मृति में उल्लिखित है। जी मनुस्मृति की व्यवस्था है। ठीक गुरु, ठीक। ये विषय पूरा हो जाए तो मैं बात रखता हूँ महर्षि ध्यान को लेकर। जी आपका गर्द बताइए। मैं कह रहा हूँ आचार्य जी कि ये जो गिरावट का जो स्तर हम लोग देख रहे हैं, जो पढ़ने देखने में आ रहा है कि महाभारत काल के 1000 साल पहले से तो महर्षि ने बताया, तो लगभग 6000 साल हो गया। जी। और इन 6000 सालों में माने महाभारत काल के बाद का ही लें अगर, तो 5000 साल के लगभग जितना गिरावट हुआ है। और इसमें एक वर्ग समाज का, जिसे पंडित वर्ग कहते हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगता है कि सारा इन्होंने उलटफेर गलत किया, जिसकी वजह से इतना कुछ है हुआ। तो मैं महर्षि ध्यान के बारे में सोच रहा था अभी सुबह कि इन 5000 सालों में एक व्यक्तित्व तो ऐसा आया कि जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कैसे पद्दलित हो गए और कैसे ये छूट सकते हैं, इस पिंड से बाहर निकल सकते हैं। एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से वो काम हो गया और उस काम को करने के लिए एक ऐसी पीढ़ी पता नहीं कहाँ से वो तैयार होकर के लोग आ गए, कितनी आग उनके अंदर भरी इतने बारों के जहर पीने से। तो मैं कह रहा था कि अगर एक व्यक्तित्व ने इतना कुछ आकर के कर दिया, तो जो ये कलंक लगा हुआ है माथे पर कि पंडित वर्ग ने इतना जो है किया हुआ है और आज भी इतना तहस नहस चल रहा है सारा सिद्धांतों को लेकर के, तो एक व्यक्तित्व ने इतना अगर कर दिया तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के पाप जितने थे 5000 सालों के सारा उन्होंने धो दिया अकेले अपने पुरुषार्थ से। एक बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने धो दिया, अब आगे फिर से उस पर चढ़ाया जा रहा है पाप जो है अपने विचार से, अपनी सोच से, तो दोबारा से धोना पड़ेगा उसको। लेकिन उनके धोने के साथ जो आगे अभी होने की संभावना है आचार्य जी, मैं कह रहा था जो निराशा के बादल चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत कैसे होगा, तो एक व्यक्तित्व ने अगर इतना कर दिया है तब तो लाखों करोड़ों की संख्या में देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग मानने वाले हैं महर्षि को। उसी में से फिर से कोई निकलेगा और जो कुछ भी रहेगा उसको सुधार करके सब ठीक कर देगा, सब सामने स्पष्ट कर देगा। तो निराशा के ज़्यादा कारण है नहीं, बस चूँकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है ये, और सृष्टि के आदि से अगर यहाँ पर इस तरह का हुआ है तो वो उपजाऊपन ख़त्म नहीं हुआ है।
और उसमें से निकल करके महर्षि दयानंद जैसे आते रहेंगे। एक भी ऋषि आ गया ठीक ठाक पूरी सामर्थ्य के साथ तो सारा कलंक धो देगा फिर से, और पूरी धरती फिर से रहने लायक हो जाएगी सारी। अमित जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कुछ गलत खान पीन करने से, खाना पीना करने से मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया। किसी गलत खाने पीने कारण से मेरे शरीर में रोग हो गया और कालांतर में मुझे उस रोग होने का पता चल गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो खाना पीना खाया था उसको बैठ करके गाली देते रहे कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोशिश में जुट जाए? बुद्धिमानों को क्या उचित है? इसके बारे में अगर हम समझदार लोग हैं, मेरा शरीर कुछ खाने पीने से खराब हुआ और मुझे पता चल गया कि ये खाने से मेरा शरीर खराब हुआ, तो अब मैं बैठ करके नित्य निरंतर ये चिंता करूं कि ये मैंने क्यों खा दिया, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, मैंने ऐसा खाना पीना क्यों कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये करना चाहिए कि उस खाने पीने की व्यवस्था को तुरंत संभाल करके अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहिए। मैं मानता हूं अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं उस बीमारी को एक झटके में बाहर फेंक करके और नए सिरे से अपना कायाकल्प करने की कोशिश करूंगा। हम लोगों को बीमारी है, रोग लगा हुआ है, हम समझदार हो गए, अपने आप को बढ़ के समझदार हम मानते हैं कि बहुत समझदार है, और हम बैठे बैठे गाली दे रहे उन्होंने बिगाड़ दिया, इन्होंने बिगाड़ दिया। उन्होंने बिगाड़ दिया और तुम्हारी समझ में आ गया, तो अब तुम बदल क्यों नहीं रहे हो? उनके बिगाड़ने को दोषी ठहराते रहोगे, उन्होंने बिगाड़ा उनको गालियां देते रहोगे, तुम अपने को तुरंत क्यों नहीं बदल रहे हो? और ये हमारे पूरे समाज का रोग है, ये दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है, उन्होंने ये बिगाड़ दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। तू अब इसको सुधारने के लिए तू समर्थ है, तू अब से शुरू क्यों नहीं हो रहा है? ये शुरू नहीं होता है, खाली दूसरों की निंदा करने में प्रवृत्त रहता है। अपना काम बिगड़ा, बिगड़ने का कारण इसको पता है, पंडितों ने बिगाड़ दिया, अब तुम समझदार हो गए हो, तो तुम अपनी समझदारी को ठीक करने के लिए अभी से तुरंत जुट क्यों नहीं पड़ते हो? वो हमारे यहाँ के लोग कब शुरू करेंगे कि इसको हम तुरंत बदलेंगे, इस दुर्व्यवस्था को एक झटके में समाप्त करेंगे? वो चेतना, वो प्रेरणा इनके अंदर क्यों नहीं देखते जब समझदार हो चुके हैं? तो पंडितों ने बिगाड़ा, स्वामी दयानंद ने सारा रास्ता दिखाया, महर्षि ने पूरा रास्ता समझा दिया। अब ये जड़ लोग उस रास्ते पर अब चलना क्यों नहीं चाहते? कारण क्या है? और जानते उसमें दोष था, उस दोष को जानते हुए भी उस दोष को न छोड़ना, तो उनको ही दोष देते रहे, इन काहिलों को दोष दिया जाए। मैं ये सोचता हूँ। आचार्य जी 147 साल हो गए जी। 1875 से लेकर 2022 तक में 147 साल हुए, तो स्त्री शूद्रो ना धीयताम और ढोल गवार शूद्र पशुनारी, शायद यही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज़ तो खत्म हो चुकी है 147 साल पहले। अब तो सबको अवसर है, कोई पढ़े कोई करे, पढ़ के करके दिखा रहे हैं, पीढ़ियाँ दिखा रही हैं, तो सब लोग क्यों नहीं करते इसको? सब लोग कर लें। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो काहिल लोग हैं, निकम्मे लोग, ये पंडितों ने बिगाड़ दिया, उन्होंने कर दिया, उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, उनको जैसी सूझी उन्होंने कर दिया। अब तो तुम जिंदा हो, तुम समझदार हो, तुम्हारे पास बुद्धि उड़ गई है तुम्हारे पास कि उन्होंने गलती की थी। जब तुमने गलती जान लिया तो गलती का सुधार क्यों नहीं कर रहे हो? और मेरी अगली वाली पीढ़ी मुझे यही दोष देगी कि नहीं देगी, तुमने ऐसा सुधारा क्यों नहीं, तुमने बनाया क्यों नहीं? तो हम अगली पीढ़ी के लिए अपने ऊपर दोषारोपण से बचने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? अगर आचार्य जी सारी व्यवस्थाएं अगर 7 फाटक के अंदर बंद कर दी गई थी, तो सारे सातों फाटक तो महर्षि ने अपने मुक्के मार मार के एकदम तोड़ के किनारे कर दिए, सारा एकदम खोल दिया ऊपर से नीचे तक, जैसे वाराणसी का कॉरिडोर बना दिया उन्होंने गंगा से लेकर के अंदर तक। तो ऐसे तो उन्होंने पूरा साफ कर दिया मैदान एकदम। अब तो सब कोई भी मंच पे बैठे, कोई बोल भी रहे हैं, तो सब लोग पूरा समाज बोलता है ना कि इसको निकल करके।
अब तो किसी को रोक छेक नहीं है। बोलने वाले भले भी बोल रहे हैं कि नहीं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना है, उनको गायत्री मंत्र नहीं जपना है, लेकिन अगर आप जपना शुरू कर दे तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, आपको उतार नहीं सकता वो सामने से आकर के। वही मैं कह रहा हूँ कि अब जब आप जानकार हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, महिलाएं माताएं सब कुछ पढ़ लिख ली हैं, तो अब जड़ता अब किस लिए है? अब उसको बदलते क्यों नहीं, स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, और उस रास्ते पर तुरंत चल क्यों नहीं पड़ते हैं? किसी पंडित ने, किसी चालाक आदमी ने, धूर्त आदमी ने गया जाने की व्यवस्था बनाई कि तुम जाओ गया में अपनी हड्डियां रख करके आओ, और उसने चला दिया और तुम चल रहे हो, और तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, तुम अपने आप को मानते हो बहुत बड़ा समझदार, बहुत बड़े समझदार हो, तुम उस गया के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो? तुम उसको छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम डर किस बात से रहे हो? आचार्य जी उसमें ये भी उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री राम गया करने गए थे। कहाँ गया करने भगवान श्री राम? ये भी बताते रहते हैं। मतलब कहाँ गए? कोई प्रमाण, कोई स्थिति ऐसी है जहाँ भगवान श्री राम गया उनको करने के लिए, अपने पंडों को तारने के लिए? एक्चुअल में आचार्य जी मुझे लगता है कि वो तर्क वाली बुद्धि जो है एकदम से वो मोटी हो गई है, और उसमें जरा सा भी दम नहीं है तर्क वाली बुद्धि में। भैया अगर तर्क वाली बुद्धि खत्म हो गई, ये तर्क कहाँ से आ रहा है कि पंडितों ने सारा बिगाड़ दिया है? तो तर्क से ही जाना इन्होंने कि उस समय थे पंडितों बिगाड़ते हुए देख रहे थे। वो तर्क बुद्धि, किसी का दोष निकालने में जो बुद्धि लग रही है, वही बुद्धि सकारात्मक होकर के, पॉजिटिव होकर के उस रास्ते पर चलने में क्यों नहीं लग रही है? आप उसको सुधारने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? जब आप जानते हैं कि पंडितों ने बिगाड़ा है, तो पंडितों को एक कोने करके आप सुधारना शुरू कर दीजिए, आप बनाने लग जाइए, और आप बनाइए तो नए सिरे से बनाइए। फिर वो नहीं करते हैं। सारा तर्क, सारी बुद्धि दोष लगाने वालों में लगाते हैं कि इन्होंने गलती कर दी इसलिए ऐसा हो गया, उन्होंने न किया होता तो ये हो जाता। अरे तू अब कुछ करेगा कि वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, तू करके देखना उसको। जानकार हो गया तब समझदारी अपनी तुरंत लग जाना काम में, और स्वतंत्र है, तू इसको लगा सकता है, तू कर सकता, आगे बढ़ करके कर इसको। मार्ग दिखाने के बाद भी, रास्ते पर चलाने के बाद भी, बार बार बताने के बाद भी ये बुद्धि में जड़ता क्यों घुसड़ रखी? अगली पीढ़ी तुमको यही कहने वाली कि तुम मूर्ख लोग थे, तुमने बात नहीं संभाली, बात बिगाड़ दी। अपने अगली पीढ़ी के प्रति उत्तरदायित्व तो आप क्यों नहीं संभाल रहे हैं? केवल दोष देखने के लिए हमारी बुद्धि है क्या? नकारात्मकता के लिए हमारी बुद्धि है? अपनी बुद्धि सही रास्ते पर चल पड़ने के लिए क्यों नहीं है? आपको मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, आपके पास प्रमाण देने वाले लोग हैं, आपको सही रास्ता बताने, आपका कार्य सही तरीके से कराने वाले लोग भी उपलब्ध है। आप क्यों नहीं अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हो? इतना समझदार है, इतना तर्क करेगा, पंडितों ने बिगाड़ा है, और उन्हीं पंडितों को बुला करके भागवत की कथा सुनेगा। उसे कहो वेद की कथा सुनो तो इसकी नानी मर जाएगी। उसे कहें वेद पारायण ये करो तो नहीं भैया हम तो वही सुनेंगे। और दोष जगह पंडितों ने बिगाड़ा है, जिन्होंने बिगाड़ा उन्हीं से तो अभी भागवत कथा सुनता चला जा रहा है। अब तू वेद कथा में क्यों नहीं उतर रहा है? तुझे क्यों डर लग रहा है? समझदार बहुत है तू। ये चेतना व्यक्ति के अंदर क्यों नहीं जगती? मैं इस रास्ते पर इसको तुरंत छोड़ूंगा, इस रास्ते पर चलूंगा। पंडितों ने बिगाड़ा और वही पंडित आज भी कथा सुना रहे हैं, और उन्हीं को बुला बुला क्योंकि तू कथा आज भी सुन रहा है, और जानता है कि उन्होंने देश बिगाड़ दिया है। देश बिगाड़ दिया तब देश अपना बना क्यों नहीं रहा है? तू अब अपनी वेद कथा क्यों नहीं शुरू कर रहा है? आज से अपने घर में दैनिक अग्निहोत्र क्यों नहीं शुरू कर रहा है? ये मक्कारी है, मक्कारी निकम्मापन, ये बुद्धि की दुर्बलता है। व्यक्ति दूसरों का दोष देखता रहता है और अपने कुछ भी करना नहीं चाहता है। तर्क वितर्क करता है, तर्क खूब करेगा, लेकिन जब करने को कह दीजिए तो इसकी नानी मर जाएगी, फिर करेगा नहीं। ये बुद्धि की दुर्बलता है, आत्मा की अपवित्रता है लोगों की।
आचार्य जी, ये जो ठीक करने की प्रक्रिया है या इसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको भी तो गाली देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो ठीक है उनको दुश्मन मानते हैं। जो लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं उल्टा उनको भी गाली मिल रही है। जो पहले बिगड़ा उसके लिए तो चलिए दे रहे हैं, आगे जो कर रहे हैं ठीक उनको भी गाली, उनका भी विरोध। उसके बाद तर्क है कि हम तो बड़े समझदार हैं और पंडितों ने बिगाड़ दिया, ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया, राम ने ये कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, अब गधे तू भी कुछ करेगा। जो सुधारना चाह रहे हैं उनको भी तिरस्कार ही कर रहा है और उसके बाद पंडितों को दोष भी दे रहा है। ये इन भगेड़ी लोगों का क्या इलाज है? जिसने सुधारने की कोशिश की स्वामी दयानंद ने, उसको इन लोगों ने 17 बार जहर पिलाया और उसके बाद दोष देंगे पंडितों ने बिगाड़ दिया। एक पंडित बनाने आए उसको तुम 17 बार जहर दे रहे हो, तो इनका सुधार कौन करेगा? ये कैसे सुधरेंगे, कैसे ठीक होंगे? जो व्यक्ति गलत को जान ले और गलत को जानने के बाद सही पर तुरंत न चल पड़े, उस व्यक्ति का फिर एक ही इलाज होता है, जीवता, और कोई इलाज नहीं होता, बातचीत कोई इलाज नहीं होती है। वो बेईमानी, मक्कारी और निकम्मा व्यक्ति करना धरना कुछ नहीं चाहता है, केवल वाणी का दुरुपयोग करता हुआ अपने को चौधरी बनाने की जुगाड़ करता है। मक्कार है वो, मक्कार। आचार्य थोड़ा शब्द को थोड़ा और सरल नहीं करेंगे? बहुत कठिन शब्द है, कड़ा शब्द है। आचार्य जी जी, अगर देश में मेधावी संतानें उत्पन्न की जाए, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाए और वानप्रस्थ आश्रम लिया जाए। वानप्रस्थ आश्रम के लिए पढ़ने में आया, अथर्ववेद में मैं पढ़ रहा था कि हर जो स्नातक है गुरुकुल का, जो हर स्नातक है गुरुकुल का मतलब कि जो सबके लिए है कि जब गृहस्थ आश्रम को पूर्ण हो जाए तो आपको वानप्रस्थ आश्रम लेना अनिवार्य है। इसके लिए अनिवार्य विषय है। इस तरह से देश में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। नहीं, उसको ये बीमारी डॉक्टर साहब ये जान लेंगे, आपके ऊपर तर्क करेंगे, आपके साथ कुतर्क करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, घर छोड़ेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, देश बिगड़ रहा है इसकी चिंता चिल्लाएंगे, लेकिन अपने घर छोड़ के समाज को ठीक करने के लिए, अपने को ही ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। संतान पर बात करो तो इनको शर्म लगती है, वानप्रस्थ की बात करो तो कहते हमारा सब बिगड़ जाएगा, हमारे लड़के मूर्ख हैं, लड़के मूर्ख हैं, हमारा सब बिगड़ जाएगा, इसलिए वानप्रस्थ नहीं लेंगे। संतान बनाने का काम करो तो इनको शर्म लगती है उस पर चर्चा करने में। इनका कैसे सुधार होगा जूते के अलावा? आचार्य जी ओम जी जी, आचार्य जी, जैसे कि हम ये सब जान गए हैं और सब महसूस करते हैं, सबसे पहले तो आचार्य जी अपने घर के स्तर से सुधार करने की जरूरत है और घर में ही सुधार नहीं है। अभी आचार्य जी स्थिति ये है वर्तमान में कि जैसे हम सब, आप सत्संग सुन रहे हैं, विचारों से सहमत हैं, सब हम जान रहे हैं, उसके बाद भी जो घर के स्तर से सुधार जो होना चाहिए, हम घर में ही सुधार नहीं कर पा रहे हैं, बाहर की बात छोड़ दिया सर। अपना करने लग जाए, बाद में फिर घर दूसरे नंबर पर आएगा। पहले अपने तो जुट जाए काम में, खुद ही नहीं जुट रहे हैं, खुद ही नहीं जुट रहे हैं। खुद जुट जाए तो फिर दूसरे लोग इनको देख देख करके शायद जुड़ने लग जाए, पर खुद नहीं जुड़ते हैं, परिवार को नहीं जोड़ पाते हैं और उसके बाद में बात करते हैं अमेरिका को सुधारने की, रसिया को सुधारने की, और दोष गिनाते 5000 साल पहले का विदुर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा। राम ने शंभू को मार दिया, इनकी हत्या हो गई। अब हम कुछ सुधार नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये धृष्टता वाली बात है, धृष्टता वाली, मूर्खता वाली जड़ता है। इसको जब तक व्यक्ति करना नहीं शुरू कर देगा, जो व्यक्ति करता कुछ नहीं बकवास ज्यादा करता है, और जो करने लग जाता है बकवास कम करता है। उसे पता चल गया कि क्या है, कैसे, क्या करने से क्या होता है। जो कुछ नहीं करता वो ज्यादा बकबक करता है, भाषण देगा लंबे लंबे, अपने घर में कभी कुछ नहीं करेगा।
पंडितों को ये करना चाहिए, ठाकुरों को ये करना चाहिए, बनियों को ये करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को ये करना चाहिए। तुझे क्या करना चाहिए वो सोच ना, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, वहां बेहोश हो जाएगा। आचार्य जी, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे थे कि ये बाबा हैं और इनको देश चलाना आता नहीं है। अभी बीच में काफी तेज गर्म हवा हो गई थी, शायद वो आपको ध्यान होगा, वो दुबे की जगह वो दुबे मारे गए थे। उस समय बहुत जोर से हर चौराहे पे और हर होटलों पे यही चर्चा थी, ये बाबा है, इसको कुछ पता है नहीं, ये तो इसने तो सब बिगाड़ दिया, और ये क्या जाने, ये पूजा करे जाकर, इसी बहुत जोर से हवा चल रही है। अब वो पूजा करें, हम पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो परफेक्ट हो चुके हैं, हम पूर्ण ब्रह्म हो चुके हैं। ये बहुत भयंकर दोष है अमित जी, बहुत भयंकर दोष है कि हम जिसको अच्छा जानते हैं उसको शुरू नहीं करते, जिसको बुरा जानते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। तंबाकू खा रहा है, खूब समझता है, खूब उसके पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉसेस द कैंसर, लेकिन आदमी वही खा रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है और पढ़ा लिखा है, और फिर भी उसको खा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। और जो अच्छा है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, उसको पकड़ेगा नहीं, बुराई को छोड़ेगा नहीं, निंदा करने की चर्चा कर तो 5,000 साल के इतिहास में पूरा दोष निकाल देगा। ये निष्कर्मणता, बेईमानी और बदमाशी है। उसमें आचार्य जी मुझे लग रहा है कोई एक झटके की जरूरत है। जैसे अमित चंद जो इतने माने स्थिति खराब थी, मैं जीव नहीं पढ़ रहा था, सुना भी है विद्वानों से, लेकिन महर्षि दयानंद के एक झटका उनको लगा और एकदम बिल्कुल एकदम पटरी पे आके खड़े हो गए। ये झटका नहीं लग रहा है समाज को। यहाँ तो 100 झटके लग रहे हैं तो भी इन पे पटरी पर नहीं आ रहे। झटका देने वाला कौन है आचार्य? ये है। आप कितने देर से झटका दे रहे हैं, कहाँ हो रहा है? नहीं हुआ आचार्य। लोग ग्रुप छोड़ के भाग गए। एक बात इसमें और है, आचार्य दृष्टिकोण है कि जो यहाँ की परंपरा है कि जो चीज़ें समझ लेते हैं उसको बहुत लंबे समय तक लेके चलते हैं। अगर सही चीज़ भी हाथ में आ गई तो बहुत लंबा समय तक इनको जुड़ा रहता है उनसे, और किसी ने गलती से गलत चीज़ पकड़ा दी तो वो भी उनके लिए उतने ही समय से उतने लंबे समय तक जाता है, वो जब तक कोई छुड़ा न दे मार करके इनको। अमित जी, अति साधारण जनता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम समझदार लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा तथाकथित बुद्धिजीवी समझते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनको जब यथार्थ पता चल जाए तो समाज के अगुवा बन के समाज को दिशा क्यों नहीं देते हैं और अपने करके क्यों नहीं दिखाते हैं? वाणी का दुरुपयोग करते रहेंगे, मेरे बारे में चर्चा करते रहेंगे, वो तो ऐसा करते, वो तो, अरे तू भी कुछ करेगा कि खाली शिवदत्त जी वो करते, वो उनकी चर्चा करता रहेगा, अपना शुरू नहीं करता है। ये व्यक्ति के अंदर कैसे प्योर हो जाए कि तू अपना, आज से तू खुद शुरू हो जा पहले, बाद में फिर सबके बारे में बोलना। अपना अपने घर में, अपने परिवार में आज से, अभी से शुरू हो जा। वो शुरू होने में क्यों नहीं शुरू होता है? उसमें क्यों हिला वाली बहानेबाजी करता रहता है? अग्निहोत्र करना पुण्य का काम है तो दैनिक अग्निहोत्र क्यों नहीं हो रहा है? वेद पढ़ना पुण्य का काम है तो स्वाध्याय क्यों नहीं शुरू हो जा रहा है? आप आचार्य जी, आपने एक तो मक्कारी बताया, इसमें कुछ और थोड़ा ढील देंगे, इसमें कुछ और शब्द जोड़िए, मक्कारी के अलावा कुछ और इसमें थोड़ा संभावना बने। ये जो जान करके भी कुछ न करे उसके बाद वाणी का प्रयोग करता रहे, वो मक्कर नहीं तो और है क्या? वो मक्कारी ही है। मक्कारी मतलब आचार्य क्या होता है संस्कृत में? मक्कारी मतलब कहना कुछ और, करना कुछ और। जब काम आए तो कंधा झुका करके, जैसे वो बैल है जुतने वाला, जब उसको वैसे तो बड़ा ढकार रहा था एकदम, ये पैर से मिट्टी खोद रहा था, ढाई ढाई मार रहा था, और जब उसे कंधे पर ला करके जुआ रखा गया तो जुआ लेकर के लेट गया। ये मक्कारी है। देखे होंगे आप यहाँ गादर बैल होते होंगे पहले, मिट्टी सिंग से खोदेगा, पैर से मारेगा, ढा ढा ढकरेगा, और जब जुआ रखने का टाइम आए तो लेट गए मैदान में। ये मक्कारी है।